Dear students, in this video we will study about the DNA fingerprinting. Okay, what is the DNA fingerprinting? Okay, first we have to know what is DNA fingerprinting. Define what is DNA fingerprinting. First we have to know what is DNA fingerprinting. Okay, that means DNA fingerprinting is the technique to solve the criminal case. Okay, the criminal case or the paternity dispute in the family. The paternity disputes in the family. Okay, this is the DNA fingerprinting. That means it is a technique. By using this technique, we can identify the criminals in a crime, then the paternity dispute in the family. That means we solve the paternity disputes in the family. Okay, and next we have to know who derived the DNA fingerprinting. That means who developed the DNA fingerprinting. That is Alec Jeffrey is the scientist who derived the term DNA fingerprinting. Okay, that is derived DNA fingerprinting. बुझेला पिले तेणु DNA fingerprinting बर्तमान जोटा डिस्कशन करिबा तो किए डेवलप करते ना एलेक्स जेफ्री. Okay, then we go to the techniques. What are the techniques used in DNA fingerprinting? तो को टेक्निक सब आम यूज करती गोटे DNA फिंगरप्रिंटिंग बा गोटे क्रिमिनाल केस रे जदि जड़े कौन हो ना सस्पेक्ट पर्सन आम बाहर जानी ताले केमी आम आइडेंटिफाई करवा गोटे क्राइम गोटे जगह गोटे क्राइम हिच. ओके, से क्राइम स्पॉट रे किए क्रिमिनाल किए आम केमी आइडेंटिफाई करवा बुझिपारा नहीं. सेमती गोटे पैटर्निटी डिस्प्यूट्स इन द फैमिली मतलब पैटर्निटी डिस्प्यूट देखा जाए ताकू सॉल्व करने आम DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज करती है. सेमती क्रिमिनाल केस को सॉल्व करने DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज करती. तार अर्थ मुझे गोटे एग्जांपल नेबी क्रिमिनाल केस आम इजिली बुझीपर. फॉर एग्जांपल गोटे फैमिली रे गोटे क्राइम एवं से क्राइम स्पॉट रे कहीं नहांती केवल से सस्पेक्ट पर्सन आम कहीं जानी ना किंतु आम तार जो सैंपल से पाई. फॉर एग्जांपल व्हाट आर द सैंपल्स? द सैंपल्स में बी हेयर फॉलिकल्स, ब्लड्स, हैंड प्रिंट्स or marks, semen, etc. These are the samples collected in the crime spot. Okay, से crime spot रे ए सैंपल आमे मनकर पाइले से सैंपल टाको पाइला परे आमे कोन करि परिबा ना DNA फिंगरप्रिंटिंग बा ताको अदर टर्म को जाय DNA प्रोफाइलिंग सेटा को आमे यूज कर परिबा. बुझ पाला नहीं? देखो पिले आ गोटे कथा कहूँ पिले देयर आर 99.9 genomes of all living organisms are same. Okay,
जदि आम कनसीडर करवा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जोटा आगू पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे तेणु ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं कौन व्हाट इज ए जीनोम जीनोम मीन्स टोटाल नंबर ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म जदि गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जदि 100% आम देखुं टोटाल जब 100 करती जीनोम टाकू ता भर 99.9% जीनोम्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द सेम समस्त लिविंग सेल रे बा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल रे समान रहिबो केते ना 99.9 दैट मीन्स दैट इज 0.1% ओके 0. that is 99.1% plus 0.1% आउची कौन कर पिले ना वेरिएशन क्रिएट करे एवं सही 0.1% जीनोम दैट मीन्स द 0.1% जीनोम विषय रे आमे कौन करिबा ना ताकू प्रोफाइलिंग करिबा ताकू आमे कहउचंती पिला गोटे टर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइलिंग ओके तार तो सही प्रोफाइल गोटे मेंटेन करिबा एवं सही जीनोम जो 0.1% को नहीं कि आमे जदी ताकू फिंगरप्रिंटिंग करिबा बा फिंगरप्रिंट करिबा ताहाले आमे से 0.1% ही वेरिएशन क्रिएट करिबो लिविंग ऑर्गेनिज्म करे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बुझिपाले नहीं गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रु आ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जता हमको मूव करिबा बा तांकर जीन को स्टडी करिबा तांका भीतर 99.9% जीनोम ता इक्वल रहिबो बा सेम रहिबो बाकी जो रहा 0.01 मीन्स 0.1% जीनोम vary from organism to organisms ओके तेणु गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म टा vary करबा को केस रे ना केतरा जीनोम दैट इज 0.1% जीनोम सो दैट जेते बेला हम गोटे क्राइम सीन होउची बा गोटे क्राइम स्पॉट रे हम देखुसंती एवं से क्राइम स्पॉट रे जो सैंपल आम पाउचंती से सैंपल जो डीएनए आम कलेक्ट करिबा से डीएनए जो कलेक्ट कला परे तार को डीएनए ना दैट इज 0.1% जीनोम बा डीएनए टाको आम ही कंसीडर करिबा फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग एवं तापर आम जानि परिबा व्हिच इज द क्रिमिनल ओके तापर आम से क्रिमिनल टाको आइडेंटिफाई करि परिबा बुझेला पिले वर्तमान देखिबा व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओके बुझेला पिले समझते देखो हम ये कहूँ व्हाट आर द टेक्निक्स टेक्निक्स यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओके तो बर्तमान देखा कौ कौ टेक्निक सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे यूज हो फास्ट टेक्निक हो पिले कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ऑन द स्पॉट ताते सही स्पॉट रे हमें सैंपल कलेक्शन करबा आगे फास्ट होचे हमको सैंपल कलेक्शन करिया पड़िबो सेकंड रे आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सैंपल्स तापर हम कौन करिया पड़िबो ना डीएनए टाको आइसोलेट करिया पड़िबो सेही सैंपल रो हम डीएनए टाको आइसोलेट करिया पड़िबो केमिति आइसोलेट करिबा ना सेटा में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी कौन ना फास्ट कौन करा जदि प्लांट को आम कनसीडर करवा ताहले सेल वाल रोचे किंतु एनिमल रे सेल वाल नहीं ताहले एटी आम कौन करिया पड़िबो ना आगे सेल भितर अच्छी सेल मेम्ब्रेन ताकू डिग्रेड करिया पड़िबो सेलटा डिग्रेड होला परे ता भितर न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस भितर ही डीएनए अच्छी तेणु आम ताकू कौन करिया पड़िबो ना बोथ सेल मेम्ब्रेनटा आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेनटा को डिकम्पोज करिया पड़िबो बा डिग्रेड करिया पड़िबो सेति स्पेसिफिक एंजाइम सेमति रहउछ बुझिला ना जमी प्रोटीनेज जेहेतु आमर सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन रे तैयारी लिपिड और प्रोटीन तेणु प्रोटीनेज एंजाइम देवा पड़ो लाइपेज एंड प्रोटीनेज तेणु सेमती ताकू यूज करी तार स्पेसिफिक एंजाइम यूज करके आम कौन करवा ना से सैंपल रू आम डीएनए टाको आइसोलेट करवा तापर थर्ड तापर आइसोलेट कला परे तापर कौन करा ना नेक्स्ट सेपारेशन करा बुझिपार ना जोटा कि सेपारेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थर्ड आसो सेपारेशन ऑफ डीएनए
by gel electrophoresis. बुझेला पिले तार अर्थ जो डीएनए टा हमें पाइले से सैंपल रु ताको हमें सेपरेट करबा को प्रोसेस रे ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एवं जो जेल टा यूज होबो सेटा होछि पिले आगारोज यूज करिकी हमें ताको कोन करबा ना डीएनए टा को सेपरेट करबा बुझिला नहीं हां सेपरेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस तापरे आसीबो तमरो फोर्थ रे ब्लॉटिंग with nitrocellulose membrane. ओके तापर आम कौन कर ब्लॉटिंग करवा बुझे ना तो नाइट्रोसेलुलोज गोटे प्रोसेस अच्छी तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रे आम ब्लॉटिंग करवा मीन सडन ब्लॉटिंग है तापर फिफ्थ रे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बाय पीसीआर एवं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जोरा रोची से पीसीआर यूज करिकी आमे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स दैट इज VNTR तो डीएनए रो डिफरेंट सीक्वेंस आमे ताकू आइडेंटिफाई कर परिबा VNTR मींस वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स that is used by the PCR है that process is called hybridization एवं हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस करा जाए सेटा होची PCR एवं कौन पाती ना VNTR मींस वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स ऑफ डीएनए तो डीएनए रो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बा तार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में पाई परिबा तार तो डिफरेंट जोडा के हम कहते मल्टीपल कॉपी में पाई परिबा हैला दैट इज प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन ओके लास्ट वन it is auto radiography okay pile these are the techniques which are used in the DNA fingerprinting ओके तेणु यही गुड़ टेक्निक सब जोटा कहली से टेक्निक गुड़िक कौन करती ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे यूज होती है फास्ट आम देखिले आइसोलेशन कले तार सॉरी कलेक्शन कले सैंपल कलेक्शन कले तापर कलेक्शन कलापर आइसोलेशन कले से सैंपल रु आम डीएनए टाक आइसोलेट कले डीएनए आइसोलेट कलापर तापर कौन करा जाए ना सेपारेशन है सेपारेशन फॉर डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बुझेला पिले तापर आमे ताको कोन करबा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस रे आमे से डीएनए को सेपरेट करबा तापर ब्लॉटिंग विथ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तातो ताको आमे ब्लॉटिंग करबा सडन ब्लॉटिंग कोथरे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रे तापर हाइब्रिडाइजेशन बाय पीसीआर मींस पीसीआर बाय यूजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाय यूटिलाइजिंग दिस प्रोसेस और टेक्निक्स वी कैन synthesize more number of DNA or multiple number of DNA, and that multiple number DNA are called the variable number tandem repeats. Okay, then autoradiography means after formation of variable number of tandem repeats, then they are arranged according to their size. तापर से माने कौन करती तो तांकर साइज अनुसार से माने अरेंज होती पिले जेल मशीन उठे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होची उठे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस where an anode and cathode जोटी गोटे anode रोची आ गोटे cathode रोची एवं से जेल रे आमे जदि प्रोवाइड करिवा डीएनए टाकू विथ प्रोटीन से डीएनए और प्रोटीन को सेपरेट कर दबो बुझबा नहीं एवं डीएनए बाइंडिंग पैटर्न क्रिएट करिवो बैंड पैटर्न है एवं से डीएनए बाइंडिंग पैटर्न टाको आमे कोन कले ना नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रे ताको प्लॉटिंग कले तापर ताको हाइब्रिडाइजेशन कले पीसीआर प्रोसेस रे नंबर ऑफ VNTR फॉर्मेशन कले बा वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट देखैले तापर ताको ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस रे आमे ताको कोन कले अरेंज कले अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द डीएनए रो साइज अनुसार आमे ताको अरेंज करबा वर्तमान देखिबा स्कीमेटिक फॉर्म रे बा डायग्रामिक फॉर्म रे देखिबा केमिति हमरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ता होछ हला
बुझे पिले देखा डायग्रामेटिकल देखा केमी आम गोटे क्रिमिनाल केस रे गोटे क्राइम केस रे आम गोटे क्रिमिनाल को केमी आइडेंटिफाई कर गोटे पैटर्नाल डिस्प्यूट गोटे फैमिली अच्छी ताकू आम केमी सॉल्व कर ओके तो से आम कौन करती ना एटलिस्ट 2 सस्पेक्ट पर्सन नि मिनिमम 2 जन सस्पेक्ट पर्सन को नियाजिबो आ कौन नियाजिबो ना जो क्राइम स्पॉट रे जो सैंपलटा को आम पाई तार बैंडिंग पैटर्न मध्य नियाजिबो तार डीएनए सैंपल नियाजिबो एवं ताकू नेकी आमे ताको एई टेक्निक यूज करिकि ताकू आमे कोन करबा सीक्वेंसिंग करबा डीएनए प्रोफाइलिंग करबा एवं जहार मैच कला से क्राइम स्पॉट रे मिलिथिबा डीएनए सहित बा ता डीएनए प्रोफाइलिंग सहित ताहाले से लोक को आमे सस्पेक्ट बा क्रिमिनल बोली आइडेंटिफाई करि परिबा ओके तेणु देख पिले दिस इज द पर्सन ऑफ सॉरी the chromosomes person A we assume the person A that is person B and that is person C okay तेणु ये मुझे कौन करी ना ताकर क्रोमोजोम नेली क्रोमोजोम नंबर 1 क्रोमोजोम नंबर 2 क्रोमोजोम नंबर 3 ओके तुम देख पिले आम जाचे क्रोमोजोम पेयर फॉर्म था तेणु आम पेयर फॉर्म नवा ओके तेणु आम सेपरेट कलर यूज करवा आइडेंटिफाई करने देन क्रोमोजोम नंबर 2 देख पे ये तुमको कन्फ्यूजन हो ये क्रोमोजोम 1 कौन ये क्रोमोजोम 2 कौन क्रोमोजोम कौन ना दीज आर द VNTRs तार वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स आम नौ तेणु तार जो डीएनए जो क्रोमोजोम नौ क्रोमोजोम जो रोचे सरफेस रे जीन गुड़िक रोचे वेरिएबल कर तेणु आम कौन कर पीसीआर प्रोसेस रे नंबर ऑफ क्रोमोजोम को आम आइडेंटिफाई कले हेलो तेणु आम ये कौन कले ना नेक्स्ट देख पिले दिस इज द क्रोमोजोम नंबर्स 1 2 3 बिलोंग्स टू द पर्सन ये मीन्स फर्स्ट पर्सन सेम क्रोमोजोम नंबर 1 बी पर्सन को देखिबा
तुम मैंने समस्त लिखुच तेणु आम ये पर्सन बी माने सेकेंड पर्सन रो प्रोफाइलिंग कर क्रोमोसोम नंबरटा आम बैंडिंग पैटर्न देखुं। वन टू ओके देख पिले यहाँ आम देखे पर्सन बी ये आम जो नवा थर्ड पर्सन से सस्पेक्ट पर्सन आम ताकू डाउट कर से क्रिमिनाल बोली तो से आम जीन टाकू सेपरेटली नवा से आम तांकर भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखिबा। देख लो पिले these are the three, these are two suspect person, suspect and this is collected on crime screen, on crime spot. ओके क्राइम स्पॉट रे आमे एडीएनए टाकू आइसोलेट करछंती बा कलेक्ट करछंती एवं ए दी जण चोंती सस्पेक्ट पर्सन रो डीएनए प्रोफाइलिंग तापर आमे देखिबा जे एठी आइडेंटिफाई करबा केमिति ना आमे ताकू जोडा को आमे कहछंती ऑटो रेडियोग्राफी करिया पड़िबो तो एठी ऑटो रेडियोग्राफी करिया पड़िबो तो केमिति ऑटो रेडियोग्राफी करा जाय देखो देखो पिले it was person A and this is person B, okay, and this is person C, means the blood samples collected at the spot, okay. तेणु आम एठी कौन करिबा ना ताकू
प्लॉट करवा क्रोमोसोम गुड़िक बैंडिंग टा शो करवा तेणु आम फास्ट ब्लैक नहीं थे ब्लैक टा यूज करवा देख पे फास्ट था 8 6 8 and 6 okay, this is 8 and 6 and then there is a 6. Okay, 8 6 then 12 9 okay, this is 12 and another is the 9. देख लो पहले 9 then chromosome 3 7 3 7 3 this is 7 okay 7 and this is 3 बुझेगा पहले 7 3 then पर्सन बी देखो पहले पर्सन बी पर्सन ए गला तापर पर्सन बी 9 10 बट 10 9 okay, this is the 10 then 9 this is the 9 10 9 okay, then 1 5 1 5 1 and 5 the 1 5 okay, then 82 this is 8 8 then 2 okay 82 then सरीला पिले तापर पर्सन सी दैट मीन्स कलेक्टेड ऑन क्राइम स्पॉट तेणु आंकर भी देखा से एमती एटा को आम करदे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके सेमती आम देखा 10 5 this is the 10 11
देखिले पे दिस इज 10 and this is the 5. Then 9 10, then 9 10 देखो पहले फर्स्ट वाला क्रोमोसोम सेकंड पर 9 10, this is 9 and this is 10, so it repeats. Okay, 9 8, देखो पहले 9 8 तापरे 2 1 2 and this is 1. Okay, 2 1 देख पिले तीन टाक कनसीडर कर एनालिसिस करो ये आम कौन देखा पाँच ताले कौन देखुं ना पिले देख ए पर्सन बी पर्सन एंड सी पर्सन देयर आर 3 persons but A B persons are the suspected persons and C persons that means which is not known आमको जाना नहीं सेटा को बाहर करिया पड़िबो which is not known that means the blood samples which are collected from but collected at the crime spot okay तेणु क्राइम स्पॉट रे एटा को हमें कलेक्ट करचंदी एवं से क्राइम स्पॉट रे जो कलेक्ट करचंदी आमको सेटा जाना नहीं मन कर गोटे जार एक्सीडेंट हिच से एक्सीडेंट जगह आम यही ब्लड सैंपलटा आम पाई अलरेडी पाई किंतु ये ब्लड सैंपल्स आमको जाना नहीं केमी पाइबा जन को आम 2 जन को सस्पेक्ट कर सन्देह कर डाउट कर ब्लड सैंपल को नि जाए मिनिमम 2 जनकर ब्लड सैंपलटा मिनिमम नि 3 हो पार 4 पर नि तेणु देख पिले आम 2 जनकर ब्लड सैंपल नेले सस्पेक्ट पर्सन रो कंपेयर कले आ सहित कहार ये कंपेयर हो सहित कहार कंपेयर हो देख फास्ट आम ये को सी सहित कंपेयर करवा कहीं 2 जन को सस्पेक्ट कर सन्देह कर तेणु ये सहित सी को कंपेयर कर देख हो कि नहीं देख 12 ये 12 ना बैंडिंग पैटर्न 12 ना 9 ये 9 रही 8 ये 8 रही 7 7 रो ना 6 रो ना 3 ये 3 रो ना बुझे ना तेणु यहाँ सस्पेक्ट पर्सन नुह आपको कंपेयर करो देख यहाँ हूँ बी पर्सन सहित सी पर्सन बा सी सैंपल सहित कंपेयर करवा 10 10 9 9 8 8 5 5 2 2 1 1 ताले कौन है ना ये आर कौन है ना कंपेयर हो गला बा इक्वल हो गला दैट मीन्स द बैंडिंग पैटर्न ऑफ सेकेंड पर्सन is same as the bending pattern of the DNA of the sample collected on the crime spot so that this is the criminal this means this is a criminal which kills the person unknown person and the blood sample is C तेणु ये ब्लड सैंपल सी सहित जो आम देखिले जो जार ब्लड सैंपल आसला सेटा बी सहित इक्वल डोज आ सहित इक्वल डोज से आम कहले बी इज द क्रिमिनल हियर बी इज द क्रिमिनल बुझेगा पड़े तेणु ये बी पर्सन जोटा आसिले सेटा हूँ क्रिमिनाल तार तो सही हूँ हत्याकारी तो से ही हत्या कर
बुझिपारा नहीं तो से आम ये कौन करें ना इक्वाल करके आम ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग कले एवं तार बैंडिंग पैटर्न शो करेले एवं फाइनाली आम देखुं कौन ना जो सैंपलटा आम पाई इंसिडेंट जगार बा क्राइम स्पॉट पाई सेटा बी सहित सिमिलारिटी रोचे आउ ये सहित सिमिलारिटी रहू नहीं तो से आम कौन कले ना कनक्लूजन पाइले जे बी इज द क्रिमिनल व्हिच कैन किल्स द पर्सन बुझे नहीं तेणु से जगह आम स्पॉट ये जिन पाइले तेणु ये आम जानिले कौन ना डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस रे आम केमी आइडेंटिफाई कर क्रिमिनाल को कि फैमिली डिस्प्यूट केस आम सॉल्व कर बुझिपारे नहीं तेणु यहाँ हूँ आमर कौन दिस इज ऑल अबाउट योर द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए profiling and these are the techniques of DNA fingerprinting and this is the mechanism by which we identify the criminals बुझेला पिले तो यही प्रोसेस को अप्लाई करी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को अप्लाई करी आम एटा को सॉल्व कर परछुती बुझेला नहीं दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओके पिले दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थैंक यू टू ऑल